जेल कैंप पार्टी के ऊपर में, यानी कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, इस पार्टी के ऊपर में एलिगेशन लगाया गया है और यहाँ पर सीधे सीधे तौर पर दोस्तों 50 लाख रुपए रंगदारी मांगने का आरोप लगाया है। 17 से ज्यादा लोगों के ऊपर में नामजद एफआईआर भी दर्ज हुई है दोस्तों। अब ये जो 50 लाख रुपए मांगने की जो बात हो रही है, और एक तरीके से देखा जाए तो ये रंगदारी जो है वो एक टाइटल दिया जा रहा है और यही बात को लेकर के एफआईआर दर्ज हुई है। तो वो ये काम कौन किए हैं, सारा कुछ आप लोगों के सामने हम वीडियो में रखने वाले हैं। उन्हीं के ज़ुबानी हम बात आप लोगों को सुनाने वाले हैं कि इस राज्य के अंदर में आप लोगों को तो मालूम होगा, आप लोग बखूबी उस चीज़ को अच्छी तरीके से जानते होंगे क्योंकि इंटरनेट सोशल मीडिया का ज़माना है। आप लोगों तक कहीं ना कहीं यह जानकारी पहुंची होगी। बहरहाल अगर नहीं पहुंची है, डोंट वरी, आप इस वीडियो में बने रहें। आप लोगों तक ये जानकारी पहुंचाने की काम मेरा है और हम जो है वो ले रखे हैं आप लोगों तक जानकारी पहुंचाने के लिए। अब सीधे सीधे तौर पर मामला क्या है, देखिए दोस्तों, मामला यही है कि सबसे पहले तो यहाँ पर एक लोकसभा के कैंडिडेट आप कह लेते हैं झारखंड के जेल कैंप पार्टी से ही जुड़ी हुई 1 लाख अंसारी, धनबाद से जो है वो लोकसभा के प्रत्याशी भी थे। जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था, ये किसी कारण से चुनाव जीत नहीं पाए, चुनाव ये हार गए। लेकिन जब कोई पार्टी में उतर जाता है और उस ढंग से काम करने की कोशिश करता है, माइंडसेट वो बना लेता है, तो देखिए पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज़ है जो हार जीत तो लगी रहती है। आपको अगर इंटरेस्ट है तो आपको काम करना पड़ेगा। ऐसी बात नहीं है कि आप अगर हार रहे हैं तो हारते ही जा रहे हैं या आप जीत रहे हैं तो जीतते ही जा रहे हैं, कभी अप डाउन होता ही रहता है। तो 1 लाख अंसारी जो है वो यहाँ पर ये बात बताई जा रही है कि धनबाद के गोविंदपुर में, उसी के आसपास में जो है वो केपी जो है वो करके कोई कंपनी है, तो यहाँ पर उस कंपनी में जाकर के रंगदारी मांगने का जो है वो आरोप लगाया गया है। ये बात आप लोग जानते होंगे। अब इस बात को लेकर के हम कोई बात ना करूं, उससे अच्छा होगा कि उन्हीं के ज़ुबानी हम आपको बात सुनाएं, तब जाकर के आप लोगों को बात अच्छी तरीके से मालूम चल सकेगा। अब मैं आप लोगों को दोस्तों यहाँ पर जेल कैंप पार्टी के जेल कैंप के जो नेता हैं 1 लाख अंसारी, उनकी ज़ुबान से वीडियो जो है वो बात सुनाने वाला हूँ, वीडियो रखने वाला हूँ। आप ये वीडियो देखें, उसके बाद आगे हम बात करेंगे। झारखंड वासी को आदाब, नमस्कार, जोहार। आज दिन 3/1/2025 को मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ। और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मुख्य उद्देश्य एवं कारण यही है कि कल हम लोग इस जगह पर बैठे हुए थे शांतिपूर्वक, कहीं पर कोई तरह का अशांति नहीं था। थोड़ा सा हम पीछे की डेट की ओर जाते हैं। ये आंदोलन जो है बड़ा शांतिपूर्वक आपका 25 दिसंबर क्रिसमस के दिन से ही कंटिन्यूअसली चलता आ रहा था, और जब तक ये प्लांट बंद नहीं हो जाती है तब तक हम लोगों का आंदोलन जारी रहेगा। हम लोग संविधान को और महात्मा गांधी जी का नेतृत्व को, उनका नैतिक जो है उनको हम लोग फॉलो करते हुए आए हैं। लेकिन कल देखिए कि हम लोगों के ऊपर 17 व्यक्ति हैं, हमारे ही गांव के, मनान जी हैं, सौराब जी हैं, पप्पू जी हैं और दिल मोहम्मद चा हैं, ये बहुत वगैरह वगैरह, कम से कम हम लोग को 17 के ऊपर आप बताइए एफआईआर हो गया। एफआईआर जो हुआ है वो उनका बिंदु देखे, मुख्य किन किन बिंदुओं पर बात किए हैं। उनका मुख्य बिंदु था कि वहाँ पर छेड़खानी। आप बताइए कि खुला टाण में, खुला मैदान में, पता नहीं ईश्वरीय से कहीं पर कोई लड़की प्रकट हुई, कोई औरत प्रकट हुई कि उसके साथ हम लोग छेड़खानी किए। ये बड़ा ही निराधार है। अब आपको लोगों को लग रहा है कि जिस जगह पर हम लोग आंदोलन करेंगे उस जगह पर हम लोग किसी माँ के साथ, किसी बहन के साथ छेड़खानी करेंगे, पहला। दूसरा चीज कि इन लोगों ने साफ और स्पष्ट कहा कि 50 लाख का रंगदारी मांगा गया है। भैया आप बताइए कि 50 लाख का रंगदारी आपसे किसने मांगा? तीसरा जो अगर इसका बात है कि इन लोगों ने आगजनी किया, भैया हम लोग आगजनी किए हैं तो आगजनी का हम लोग का वीडियो फुटेज दिखा दीजिए। और शासन प्रशासन कितनी सोई हुई है कि 15 दिन से हम लोग कंटिन्यूअसली
एसडीओ साहब के पास गए हुए हैं, वेलफेयर डिपार्टमेंट के पास गए हैं, पीएचडी ठीक के है। एसडीओ के पास गए हुए हैं, सीओ के समक्ष गए हुए हैं, बड़ा बाबू के समक्ष गए हुए हैं। लेकिन कितना नाकाम है ये शासन प्रशासन कि अभी तक इन लोग एक बार भी यहाँ पर देखने के लिए नहीं आए हैं। अच्छा। नहीं देखने के लिए आए हुए हैं। सिर्फ एक बार आते थे, वो भी आंदोलन में आपका 25 तारीख से हुआ, 25 तारीख की रात में आए और उन लोगों ने कहा कि नहीं, बहुत ही खराब महक था, इतना खराब महक था कि हम लोग नहीं सह सकते हैं, तो ग्रामीण लोग कैसे सहे होंगे। लेकिन प्लांट की तरफ से रेस्पॉन्स आता है कि मेरे तरफ से कोई ऐसा स्मेल हुआ ही नहीं, तो फिर वो स्मेल उठा कहाँ से। और उसके बाद देखिए प्लांट के तरफ से इन लोगों को कितना बड़ा प्रेशर रहता है कि थोड़ा सा अगर बच्चा लोग थोड़ा सा, मतलब हम कहते हैं कुछ नहीं किया है, ये अवैध पानी है। अवैध पानी को हम लोग इन लोगों के समक्ष बोल रहे थे कि आप जाकर के वहाँ पर जो नल लगा हुआ है उसको आप उन लोगों पर कार्रवाई कीजिए। तो एक बार भी बड़ा बाबू या फिर यहाँ के डीएसपी महोदय, यहाँ पे एसडीओ महोदय इसको एक बार भी संज्ञान में नहीं लिए। लेकिन जैसे ही ग्रामीण लोगों ने अवैध पानी को हम लोगों ने रोका, तभी तत्पश्चात 17 के ऊपर नामजद हो जाता है, 17 के ऊपर एफआईआर हो जाता है। केस मुकदमा से तो मैं खुले तौर पर आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि केस मुकदमा जो है इससे कोई भी हम लोग डरने वाले नहीं हैं। और ऐसा हम लोग ना समझे कि 17 के ऊपर केस हो गया है तो फिर इन लोग मतलब डर जाएंगे, आंदोलन पीछे हो जाएगा। याद रखिएगा, जब जब आजादी के समय अंग्रेजों ने भारतीय के ऊपर जुल्म किया है, वो आंदोलन उतना ही उग्र रूप लिया है। वही उग्र रूप पूरा परासी के लोग लेंगे। अरे मैं तो आपको उसी दिन कह रहा था कि अगर अखलाक अंसारी इस जगह पर गलत आंदोलन कर रहे हैं, हम लोग गलत आंदोलन कर रहे हैं, तो आप पुलिस प्रशासन बल के साथ आए थे, 8 गाड़ियों के साथ आए थे, आपका स्वागत था। मोहम्मद अखलाक अंसारी को उठाते, सलाखों के पीछे डाल देते, कोई आंदोलन नहीं होता। आप लोगों ने उस दिन क्यों नहीं किया? मेरा मुख्य मकसद था कि आज जो मैंने पीसी कर रहा हूं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं, इसका कोई भी जनाधार नहीं है। अगर इसका जनाधार है, अगर इसका कोई प्रूफ है, तो मैं स्वेच्छा से प्रशासन से कहूंगा कि अखलाक अंसारी के पास एक बार फोन कीजिएगा। अखलाक अंसारी अपने आप को सरेंडर या तो थाना में कर देगा या फिर कोर्ट में कर देगा। अखलाक अंसारी भागेगा नहीं। सही है। आरोप क्या लगाया गया? आरोप छेड़खानी लगाया गया है, आरोप रंगदारी लगाया गया है, आरोप जो पानी है, पानी को रोकने का आरोप लगाया गया है। बस यही सब आरोप है। अब बताइए ना कि अगर मान लीजिए कि हम गांव में रहते हैं और अगर थोड़ा सा एक छोटा सा पाइप का कनेक्शन हम अवैध रूप से कर ले, और अगर कोई गांव का नॉर्मल से लड़का जा करके थाना में बोल दे कि बड़ा बाबू देखिए उन लोग वहां पर पाइप का कनेक्शन किया है, तो आप बताइए मेरे ऊपर एफआईआर होगा कि नहीं? किस लड़की के खिलाफ ये आरोप लगाया गया? वो लड़की कहाँ की? अब कौन लड़की है वो जानेगी। उस लड़की को प्रस्तुत करेगा, उसका वीडियो फुटेज निकालेगा, उसका ऑडियो को निकाले ना वो। महोदय एक चीज जान लीजिएगा, कहीं पर भी अगर खुले मैदान पर आंदोलन होता है, उस जगह पर माँ और बहन के साथ कभी भी छेड़खानी नहीं होता। ठीक है, वीडियो आप लोग देख चुके हैं। ये थे मोहम्मद इखलाक अंसारी, जो लोकसभा के कैंडिडेट भी रह चुके हैं धनबाद से दोस्तों। लेकिन यहाँ पर सीधे सीधे तौर पर यहाँ पर अगर देखा जाए तो इन लोगों के ऊपर में, इनके ऊपर में और इन जैसे 17 लोगों के ऊपर में नामजद एफआईआर दर्ज हो चुकी है। और वहाँ पर जो मामला दर्ज किया गया है ये रंगदारी को लेकर के, और यहाँ पर अगर देखा जाए तो छेड़खानी को लेकर के, या और भी जो मामला है जो पानी रोकने की, या इन जैसे मामले पर दोस्तों एफआईआर दर्ज किया गया है। इनका सीधे सीधे तौर पर ये कहना है, कंडेम किए हैं कि इस मामले को हम निंदा करते हैं, और ये सब सारी चीज़ को लेकर के अगर देखा जाए तो सबूत इकट्ठा करें। अगर हम रंगदारी किए हैं, कंपनी से जा कर के कंपनी में रंगदारी मांगे हैं 50 लाख का, तो कोई सबूत तो होगा। अब ऐसा मुंह उठा करके कोई भी जाएगा किसी के ऊपर, कोई भी जो है वो धारा लगा करके, कोई भी आरोप लगा करके जो है वो उनके ऊपर में एफआईआर कर देगा, तो ऐसा थोड़ी ना होता है। हमारे ऊपर में इस तरीके से एलिगेशन लगाए गए हैं और हमारी पार्टी को लेकर के इस तरीके से बात कहा जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहरहाल जो भी है, लेकिन बात आप लोग सुन चुके हैं और इस तरीके से क्या कुछ हुई थी वो बात आप लोग जान चुके हैं। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। इस वीडियो को शेयर कर दें, आपकी क्या है राय ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा।